उस रात शहर में बिजली चली गई थी और घुप अंधेरा था। आसमान में बिजली चमक रही थी और बादलों की गरज से सारा शहर गूंज रहा था। मैं अकेला अपने पुराने मकान में बैठा था, जिसके दीवारों पर सालों पुरानी सिलन और कहानियां थी। अच्छा, अब जरा थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले हफ्ते मैंने अपनी दड़ी के कमरे से एक पुरानी डायरी ढूंढी थी। उस डायरी में उनकी हैंडराइटिंग थी, लेकिन उसके कुछ पन्ने बिल्कुल खाली थे। मैंने सोचा कि शायद लिखते लिखते वो रुक गई होंगी, पर उसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी। मैं जब भी उस डायरी को खोलने की कोशिश करता, उसमें से एक अजीब सी और सड़ी हुई स्मेल आती, जिससे मेरा मन घबरा जाता था। आज मैं दादी के कमरे की सफाई कर रहा था और अचानक मेरा हाथ एक पुराने संदूक पर पड़ा। मैं उसे खोला। उसमें कुछ नहीं था सिवाय एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे के। डिब्बा खोलते ही उसमें से वही सड़ी हुई स्मेल आने लगी, जिसमें से वो डायरी से आती थी। उस डिब्बे में एक छोटा सा कंच का गोला था, जिसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। जब मैं उस रोशनी को देख रहा था, तभी मेरे दिल में एक अजीब सा डर का एहसास हुआ। मैं डिब्बे को बैंड किया और वापस उस संदूक में रख दिया। पर जब मैं वापस आने लगा, तभी अचानक मैं देखता हूं कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। जब मैंने उससे पूछा कि कौन है, तब वो दरवाजा बैंड करके चला गया। मैंने घबरा कर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने दरवाजा वापस बैंड करके आने लगा, तभी अचानक मेरे कान में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई मेरे नाम से पुकार रहा हो। मैं डर गया और सोफे पर बैठ गया। बिजली की गरज से पूरा मकान गूंज रहा था। तभी अचानक घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगे। मैं डर के मारे चिल्लाया, पर मेरी आवाज मेरे गले में ही रुक गई। उस संदूक से अचानक एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी और वो रोशनी मेरे दादी के कमरे की दीवारों पर फैलने लगी। दीवारों पर अचानक से दादी की डायरी के खाली पन्ने पर जो लिखा नहीं था, वो दीवारों पर लिखा हुआ दिखने लगा। मैं घबरा कर वहां से भागने लगा, पर जितना तेज मैं भागता, उतनी तेज वो रोशनी भी मेरे पीछे आने लगी। अचानक मैं देखता हूँ कि उस रोशनी ने दादी का रूप ले लिया है। वो मुझे से कहने लगी कि मैं तुम्हारा भूत नहीं, तुम्हारी दादी हूँ। मैं डर के मारे वहां रुक गया और देखता हूँ कि वो रोशनी मेरे पास आ रही है और मुझसे कह रही है कि ये कंच का गोला जो तुमने देखा था, वो एक आत्मा का गोला है जो हमारे परिवार की रक्षा करता है। मैंने उससे पूछा कि वो अब कहां है, तो उसने कहा कि वो आत्मा इस कंच के गोले में है जो तुमने संदूक में देखा था। मैं वापस संदूक के पास गया और देखता हूं कि वहां कोई संदूक नहीं है। बिजली की रोशनी ने एक बार फिर से सारे मकान को चमका दिया और मैं वहां से भागकर अपने कमरे में आने लगा। पर जब मैं कमरे में पहुंचा, तो देखता हूं कि मेरी दादी का कमरा बंद है और वहां कोई संदूक नहीं है। मैं घबरा कर वापस आया और अपने कमरे में सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा, तो देखता हूं कि मेरे हाथ में एक छोटा सा कंच का गोला है, जिसके अंदर एक अजीब सी रोशनी है और मेरे गले में दादी की डायरी है। जब मैं उसे खोलता हूं, तो देखता हूं कि उसमें लिखा है, तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब मैं